जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास के 21वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य। कार्तिक मास महात्म्य में आज आप सुनेंगे 21वां अध्याय। 21वें अध्याय में वर्णन आएगा गंगा स्नान का। गंगा स्नान का क्या फल है, संगम स्नान का क्या फल है, कार्तिक में गंगा स्नान क्यों महत्वपूर्ण है, गंगा स्नान कब करना चाहिए और इसकी विधि नियम आदि क्या है। बड़ा ही उत्तम प्रसंग जो ब्रह्मदेव द्वारा कहा गया है, इसका आप श्रवण करेंगे। आपने अभी तक सुना कि आरंभ में ब्रह्मदेव ने बताया कैसे कार्तिक स्नान करना चाहिए, विधि क्या है, नियम क्या है, कैसे विष्णु भगवान की पूजा की जानी चाहिए, शालिग्राम भगवान का पूजन कैसे करना चाहिए, तुलसी माता का महत्व कितना अधिक है, पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। नैमिषारण्य में ऋषियों ने पूछा कि किन कारणों से कार्तिक में तुलसी इतनी भगवान श्री हरि को प्रिय है और क्या कारण है कि भगवान बिना तुलसी के भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी को यह स्थान कैसे प्राप्त हुआ, ऐसा उसने कौन सा कर्म किया। तब वर्णन आया जलंधर का कि कैसे दुष्ट जलंधर उत्पन्न हुआ और उसकी पत्नी वृंदा किस प्रकार से भगवान श्रीहरि की कृपा से तुलसी के रूप में उत्पन्न हुई, और शालिग्राम तथा तुलसी का किस प्रकार से मिलन हुआ, क्यों भगवान श्रीहरि विष्णु को तुलसी इतनी प्रिय हुई। गृहस्थ आश्रम के विषय में आया कि गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम क्यों है। गृहस्थ आश्रम को ब्रह्मदेव ने सभी आश्रमों में सबसे उत्तम बताया है। नारद जी ने पूछा क्यों प्रभु, ऐसा कैसे कि गृहस्थ आश्रम ही सबसे श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद, बाकी जो भी आश्रम है उन सभी को किसी न किसी का आश्रय लेना पड़ता है। खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए किसी न किसी का आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम वाले हैं वो आश्रय देते हैं, उन्हें किसी और के आश्रय की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम है, क्योंकि यही सबका आश्रयदाता है। वर्णन आया कि मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, पति पत्नी के कैसे कर्तव्य बनते हैं, परिवार कैसा चलना चाहिए, समाज का गठन कैसे होना चाहिए, भिन्न भिन्न त्योहार कैसे मनाए जाने चाहिए, कार्तिक में किसकी क्या महिमा है। पिछले कुछ अध्यायों में आपने सुना कि यम पंचक जो आता है, जो धनतेरस से और भाई दूज तक चलता है, उसमें किस किस दिन क्या क्या करना चाहिए, और तदुपरांत आरंभ हुआ गंगा स्नान का महत्व और वर्णन। तो आज हम सुनेंगे आज का अध्याय, जिसमें गंगा स्नान के विषय में महत्वपूर्ण वर्णन आने वाला है। कार्तिक मास महात्म्य जो कि ब्रह्मदेव द्वारा लिखा गया है, जो जिसे मैं कहूँ कि असली या ओरिजिनल जो पुराण है, जो संस्कृत में लिखित है, इसमें 34 अध्याय हैं प्रिय दर्शकों। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि हमें 3 अध्याय अतिरिक्त करने होंगे। वैसे तो एक दिन का एक अध्याय, तो 30 दिन की 30 तिथियां हो गई, और हम तो क्योंकि पूर्णिमा से शुरू करते हैं तो 31 हो गई। तो कल हमने 22वां अध्याय सुना था, आज हम 23वां अध्याय सुनेंगे। हमारे जो अध्याय हैं अब इस प्रकार से जो डबल करने थे वो हमने पूर्ण कर लिए हैं। अब हम प्रतिदिन आगे एक एक अध्याय ही करते चले जाएंगे। हमारे जो दर्शक कुछ अध्याय नहीं सुन पाए हैं, क्योंकि हम 2-3 अध्याय आगे हैं, और वो अगर किसी और चैनल पर सुन रहे होते हैं जो पीछे चल रहे हैं, तो उनका 1-2 अध्याय हो सकता है बीच में छूट गए हों। तो हम प्रतिदिन पिछले अध्याय का वीडियो भी आपके लिए अपलोड करते हैं, एक अध्याय आज के दिन का और एक अध्याय पिछले दिन का, जिससे कि यदि कोई पीछे रह गया है तो उसका भी वो श्रवण कर सके। आज का अध्याय आरंभ करें। आपसे निवेदन है कि यह कार्तिक मास महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने कार्तिक स्नान को सफल बनाने के लिए और परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। भगवान के कल्याणकारी मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, अब आज का अध्याय आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए कार्तिक मास महात्म्य की जय। आप सभी श्रोतागण को, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को आदेश दिया कि कार्तिक मास में आप सभी मेरे सहित जल में विश्राम करेंगे, जल में निवास करेंगे। इसीलिए कार्तिक स्नान बड़ा महत्वपूर्ण है और उसमें भी गंगा स्नान, पवित्र नदियों का स्नान तथा संगम का स्नान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान विष्णु कार्तिक मास में उसमें वास करते हैं, नदी के जल में, पवित्र नदी के जल में वास करते हैं। अब उसमें बात गंगा की जाए। ब्रह्मदेव कहते हैं कि गंगा स्नान तो दूर की बात, यदि गंगा का एक बूंद जल भी आपको मिल जाए वह भी कल्याण कर देता है। क्यों? क्योंकि सब तीर्थों का फल मिला के गंगा की एक बूंद के 16वें अंश के बराबर भी नहीं होता। गंगा वह है जिसका नाम स्मरण करने से पापी पाप से छूट जाता है। जो भगवान विष्णु का धाम चाहता है वो कार्तिक में गंगा और तुलसी के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकता है। गंगा का स्नान महापुण्य है, देवताओं को भी दुर्लभ है और विष्णु का सारूप्य अर्थात मोक्षदायक है। इससे और क्या श्रेष्ठ हो सकता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु का धाम दिलाता है, मोक्ष दिलाता है। जिस गंगा में पाप करने वाले पापी भी सब पापों से छूट विमान में सवार होकर परम पद को जाते हैं, जहां स्नान करने वाले लोग माता पिता के हजारों कुल तार कर विष्णु के परम पद को पाते हैं। अगर गंगा में कोई स्नान करता है तो उसके माता पिता अर्थात ननिहाल पक्ष और ददिहाल पक्ष, दोनों ही पक्षों के हजारों कुल जो हैं उनका उद्धार हो जाता है। जो कोई सदा गंगा जी का स्मरण करता है उसने सब तीर्थों में स्नान किया और सब पुण्य क्षेत्रों में वास किया, इतना पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि गंगा का नाम जप ही बहुत कुछ कर देता है। केवल गंगा नाम जपते रहिए, उस नाम जप से ही इतना पुण्य प्राप्त होगा जितना कि सभी तीर्थों में वास करने के बाद प्राप्त होता है। जहाँ स्नान करता मनुष्य को देख पापी भी राजा हुआ, उसके अंग के स्पर्श से देवताओं का राजा हुआ। तुलसी के मूल की मिट्टी और गंगा की मिट्टी, विष्णु के पद से उत्पन्न गंगा, ये सब विष्णु लोक को प्राप्त करने वाली हैं। तुलसी जहाँ लगी होती है, उनका जो मूल होता है ना, उस स्थान की यदि आप मिट्टी लें या गंगा की मिट्टी लें, उसे मस्तक पर लगाएं, तो इससे ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है और विष्णु लोक प्राप्त हो जाता है। गंगा, तुलसी और स्थिर विष्णु की भक्ति मनुष्यों को बहुत दुर्लभ है। सद्धम और प्रदेश की चरण रेणु, गंगा की मिट्टी, तुलसी की मिट्टी तथा गंगा और तुलसी की भक्ति, इनसे वैकुंठ पद मिलता है। हम सब गंगा के निकट जाएंगे, सब गंगा को देखेंगे, ऐसा विचार करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को पाता है। कहते हैं राजन, गंगा की महिमा विष्णु भी सैकड़ों वर्षों से नहीं कह सकते, दूसरा कोई क्या कहेगा। यहाँ देवऋषि नारद जो कि पृथुनाम राजा को वृतांत सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गंगा की जो महिमा है उसको तो स्वयं विष्णु भी अगर कहने लगे तो सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे, तो फिर मैं तो हूँ ही क्या। माया सब संसार को जल्दी मोहित करती है, गंगा का नाम और तुलसी की भक्ति संसार रूपी पाश काटने वाली है। भगवान श्री हरि विष्णु की जो माया है, जिसे त्रिगुणमयी माया कहते हैं, गीता के 7वें अध्याय में आपने सुना होगा।
त्रिगुण में मेरी माया बड़ी दुस्तर है। भगवान श्री हरि विष्णु की जो माया है 3 गुणों वाली, यह किसी को छोड़ती नहीं है। परंतु यदि कोई मनुष्य गंगा का स्नान करता है, तुलसी की भक्ति करता है, तो इसका पाश भी कट जाता है। वह भगवान की इस माया के जाल से भी निकल जाता है। एक बार जो कोई गंगा ऐसा नाम लेता है, वह मनुष्य सब पापों से छूट विष्णु लोक को पाता है। जो 12 कोश गंगा में जाता है, वह सब पाप छोड़ स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो पुण्य रूपी गंगा दूसरी नदियों में प्राप्त होकर माघ आदि महीनों में सब संसार को पवित्र करती है, हे राजन, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, वेत्रवती, ताम्रपर्णी, सरयू इत्यादि तीर्थ गंगा में सदा स्थित रहते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, यदि जन्म माता स्नान करने से जगत को पवित्र करने वाली गंगा मनुष्य से नहीं सेवित की जाती। कहते हैं कि मनुष्यों का पूर्ण रूप से संरक्षण करने वाली, उद्धार करने वाली, संसार से तारने वाली गंगा का यदि किसी ने सेवा नहीं की, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। तीर्थ और क्षेत्रों में उत्तम काशी है, सब देवताओं से सेवित है। तीर्थ क्षेत्रों की अगर बात करें तो उसमें सबसे उत्तम काशी है, और यहाँ पर सभी जो देवता हैं वो आके सेवा करते हैं। वे कान धन्य हैं जो बहुत सुनते हैं, जिनसे काशी की कथा सुनी गई। श्रुतिज्ञों का यह मत है, जो अविमुक्त क्षेत्र काशी का सदा स्मरण करते हैं, वे पाप रहित देवताओं के तुल्य होते हैं। 100 योजन में बैठा होवे, जो काशी का स्मरण करे, तो पापों से युक्त भी होवे, परंच पापों से बंधे नहीं। प्राणांत के समय मेरे प्यारे, अविमुक्त क्षेत्र का जो स्मरण करे, तो पापों के समूह को छोड़ स्वर्ग के भोग को प्राप्त हो। काशी के स्मरण के प्रभाव से स्वर्ग से फिर मनुष्य लोक में एक राजा होकर अनेक प्रकार के सुख भोग काशी में जाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। कहते हैं कि यदि कोई काशी नाम केवल जप लेता है, काशी का केवल स्मरण कर लेता है, अंत समय में तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग लोक को जाता है। और जब तक उसके पुण्य रहते हैं तब तक वो स्वर्ग में रहता है, फिर पुनः मनुष्य लोक में राजा के रूप में उत्पन्न होता है, और फिर उसे काशी में जाकर पुनः मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी के गुण बहुत कहने से क्या लाभ, नाम लेने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष दूर नहीं होते। गंगा यमुना का संगम भी बहुत उत्तम है, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होते हैं। गंगा और यमुना का जो संगम है, उसका यदि दर्शन भी मनुष्य कर ले तो उससे भी परम गति प्राप्त हो जाती है। माघ के महीने में, मकर के सूर्य में गंगा स्नान पान करने वालों को पवित्र करती है। गंगा संसार को इंद्र के नगर को ले जाती है, अर्थात स्वर्ग को ले जाती है। जिस गंगा को लिंग रूप महादेव भजते हैं, उस गंगा की महिमा कैसे कही जाए। कहते हैं कि हरि रूप लिंग हैं, लिंग रूप हरि हैं, कुछ अंतर नहीं है। भेद करने वाला पाप को प्राप्त होता है। रुद्राय हरि युग के अंत में संसार का नाश करते हैं। रुद्र ही विष्णु रूप करके संसार को पालते हैं। विष्णु जी ब्रह्मा होकर संसार को उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनमें जो कोई भेद मानता है, वह जब तक सूर्य चंद्र नक्षत्र रहते हैं तब तक नरक भोगता है। यह वर्णन आपने शिव महापुराण में भी सुना होगा। जब मैं शिव महापुराण सुना रहा था आपको, वहाँ भी वर्णन आता है। भगवान शंकर कहते हैं कि उनके भक्त अर्थात शिव के भक्त यदि विष्णु में फर्क करते हैं तो वह भक्त उन्हें कभी प्रिय नहीं होता।
जब विष्णु पुराण मैंने पढ़ा, वो भी पिछले दिनों सुना ही रहा था मैं आपको, तो आपने सुना होगा, उसमें वर्णन आता है कि जो विष्णु भक्त भगवान शंकर का अप्रिय करता है या उनके विरुद्ध कुछ बोलता है या उनके लिए अपमानित शब्दों का प्रयोग करता है या उनको विष्णु से कमतर मानता है, वह कभी विष्णु भक्त नहीं हो सकता। ऐसा मनुष्य सदा नरक में पड़ा रहता है। तो यही कहते हैं पुराण हमारे, यही कहते हैं भगवान शंकर, यही कहते हैं भगवान विष्णु के भक्त चाहे किसी का भी क्यों ना हो, लेकिन तुलना करना ही अनुचित है। दोनों परमेश्वर हैं, दोनों एक ही रूप हैं। जब संहार करना है तो महेश भी वही, जब पालन करना है तो विष्णु भी वही। कहते हैं कि जो दोनों में भेद करे सो नरकगामी होए, तो कभी दोनों में भेद नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु ब्रह्मा महेश महादेव इनको एक रूप देखता है सो परम आनंद गति को प्राप्त होता है। यह शास्त्रों का निर्णय है। काशी में विश्वेश्वर का लिंग ज्योति रूप है, उनके दर्शन से मनुष्य परम ज्योति को प्राप्त होता है। जिसने काशी की प्रदक्षिणा की उसने 7 द्वीप पृथ्वी की प्रदक्षिणा की। नर्मदेश्वर शालिग्राम मिट्टी लकड़ी पत्थर लिखी महादेव की विष्णु की मूर्ति बड़ी उत्तम है। वहाँ विष्णु जी रहते हैं जहाँ तुलसी का वन है, वहाँ पुराण का पूजन है, वहाँ विष्णु जी रहते हैं। पुराणों के सुनने में भक्ति गंगा स्नान के तुल्य है। कहते हैं कि जिसने काशी की प्रदक्षिणा कर ली उसको उतना फल मिल जाता है मानो उसने 7 द्वीपों की प्रदक्षिणा कर ली। 7 द्वीप कहे गए हैं ना, पृथ्वी कितनी बड़ी, 7 द्वीपों में 7 समुद्र आप सुने होंगे आपने, 7 समुद्र। तो जो 7 द्वीप हैं उन 7 द्वीपों की प्रदक्षिणा करना अकेले काशी की प्रदक्षिणा करने से पूरा हो जाता है। नर्मदेश्वर शालिग्राम मिट्टी पत्थर महादेव की और विष्णु की उत्तम मूर्ति, इन सभी स्थानों पर विष्णु जी रहते हैं। और जहाँ तुलसी का वन है वहाँ तो निश्चित विष्णु रहते हैं, और जहाँ पुराणों का पूजन होता है वहाँ भी विष्णु जी वास करते हैं। पुराणों के सुनने में भक्ति गंगा स्नान के तुल्य है। कहते हैं कि पुराण बाँचने वालों को हरि का रूप जानना चाहिए, उसकी भक्ति करने वाले लोगों को रोज रोज गंगा स्नान का फल है। जो पुराण आपको सुनाता है, जो पुराण बाँचता है, जो पुराण का पाठ करता है, जिससे आप पुराण सुनते हैं, यदि आप उसकी भी भक्ति कर लेते हैं तो उससे इतना फल मिल जाता है जितना रोज रोज गंगा स्नान से मिलता है। पुराण बाँचने वालों में जो भक्ति है सो प्रयाग तुल्य है। संगम जो प्रयाग है ना, तो जितना पुण्य उसका है उतना ही पुराण बाँचने वालों की भक्ति का है। जो पुराण धर्म कथन करके संसार रूपी समुद्र में प्राप्त संसार का उद्धार करता है वह विष्णु रूप है, संशय नहीं है। गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं। नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति मात्र समो गुरुः, नास्ति विष्णु समो देवो, नास्ति तत्वम गुरु परम। तो विष्णु के समान देव नहीं और गुरु से परे तत्व नहीं। वर्णानाम ब्राह्मणः श्रेष्ठ, हस्तार कारणम यथा शशि, यथा पयोधि सिंधुनाम तथा गंगा नदी सुच। अर्थात वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और नक्षत्रों में चंद्र श्रेष्ठ है, समुद्रों में क्षीर सागर और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। गंगा जी का नाम पाप रूपी वन जलाने की शक्ति रखता है। संसार रूपी रोग नाश करने वाले गंगा को यत्न से सेवन करना चाहिए। गायत्री और गंगा दोनों पाप के नाश करने वाली हैं। इनकी भक्ति से हीन मनुष्य भ्रष्ट जानना चाहिए। जो इनकी भक्ति नहीं करता, गायत्री की भक्ति नहीं करता, गंगा की भक्ति नहीं करता, विष्णु की भक्ति नहीं करता, ऐसे मनुष्यों को सर्वथा भ्रष्ट जानना चाहिए। वेद की माता गायत्री, लोक की माता गंगा दोनों सब पापों का नाश करने वाली हैं। अहो बड़े आनंद की बात है, महाभागिनी गंगा पापों के नाश करने वाली प्रसिद्ध है। स्नान पान दर्शन से मोक्ष देने वाली गंगा के बूंद मात्र से मनुष्य पाप छोड़ परम पद को प्राप्त होता है।
हे राजन, जिस गंगा जल के सेवन से सगर के सब लड़के सब पाप छोड़ मोक्ष को प्राप्त हुए, ऐसी पुण्यदायिनी गंगा में कार्तिक में एक बार अवश्य स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक में गंगा स्नान करता है या विष्णु पंचक में गंगा स्नान करता है, वह निश्चित ही वैकुंठ को प्राप्त करता है। तब सभी ऋषि बोले कि हे महाराज, विष्णु जी के पांव से उत्पन्न गंगा की कथा क्या है, सो कथा सुनाओ। तब सूत जी महाराज उन्हें कथा सुनाने लगे। कहते हैं कि विष्णु के ध्यान में प्राप्त सब मुनियों, ध्यान से सुनो। जैसे नारद जी ने पृथु राजा से कहा, कहने वाले सुनने वालों को महापुण्यकारी पाप नाशन मोक्ष देने वाला उपाख्यान सुनाता हूँ। इंद्र आदि देवताओं के पैदा करने वाले कश्यप नाम मुनि हुए। उनकी स्त्री दक्ष की कन्या दिति और अदिति हुई। तो इंद्र आदि जो देवता हैं, देवताओं के पिता आप सभी को ज्ञात होगा, ऋषि कश्यप हैं। और ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी जो राजा दक्ष की बेटी थी। एक का नाम था दिति और एक का नाम था अदिति। अदिति देवताओं की माता थी और दिति दैत्यों की माता हुई। दोनों के पिता एक ही हैं। दानवों के और देवताओं के दोनों के पिता एक ही हैं, केवल माताएं अलग हैं। देवता दैत्य आपस में लड़ने का इरादा रखते थे, अर्थात एक दूसरे से लड़ते रहते थे एक दूसरे से। प्रहलाद का पोता श्रीमान बलि नाम दानव राक्षसों का राजा था। इस पृथ्वी का भोग करने लगा। तो जो प्रहलाद हुए हैं ना, प्रहलाद तो बहुत बाद में हुए हैं, आप जानते हैं। तो प्रहलाद का दादा था आरंभ में, जिसका नाम था बलि। राजा बलि की कथा आपने सुनी होगी पहले भी, दानवीर बलि भी कहते हैं उसको, जिससे 3 पग भूमि मांगी थी भगवान ने। तो उस समय जो है राजा बलि वो दानवों का, राक्षसों का राजा हुआ करता था और पूरी पृथ्वी पर उसका राज था। विरोचन का लड़का बलि महाबली था। उसके पिता का नाम विरोचन था और वो बड़ा ही महाबली था। उसने इस पृथ्वी को जीत के स्वर्ग को जीतने का इरादा किया। ऐ द्विजेंद्रों, उसकी फौज का हम क्या वर्णन करें। 10,000 कोटि लक्ष हाथी, उतने ही घोड़े तथा रथ, हाथी में 500 पैदल, कोटि मंत्री युक्त, कुभांड कुपर्ण नाम मंत्री, बलि के समान बाणासुर पुत्र, बल और सेना से कम नहीं था। देवताओं के वास्ते ध्वजा और छत्रों से आकाश को लांघते हुए सेना युक्त बलि ने प्रस्थान किया। तो राजा बलि ने जब पृथ्वी पर नियंत्रण कर लिया, राज स्थापित कर लिया, तो उसने सोचा कि चलो अब स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया जाए। तो राजा बलि चल दिए स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए, बड़ी लंबी चौड़ी फौज लेके, विशाल काय सेना लेके। जब बलि नाम दानव वृत्रासुर के शत्रु इंद्र के नगर में जाके प्रवेश किए, सिंह तुल्य राक्षसों ने इंद्र का नगर रोक लिया, अर्थात घेर लिया। तब इंद्र आदि सब देव युद्ध करने को निकल आए। तो बलि ने क्या किया कि गए और जाके इंद्र की नगर को घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। तब देवता निकल आए युद्ध करने के लिए। देवता और राक्षसों का घोर युद्ध शुरू हो गया। कल्पांत में मेघ और डिंडिम के समान युद्ध हुआ। उस समय कल्प का अंत होने वाला था, तो बड़ा ही भयंकर विकराल युद्ध हुआ। अत्यंत दारुण संग्राम में देवता राक्षसों पर, राक्षस देवताओं पर बाण चलाते हैं। असुर को मार डालो, काट डालो, ऐसा शब्द हुआ। देवताओं के नगरों के शब्द से, राक्षसों के सिंहनाद से, बाण, घोड़ा, हाथी, धनुष के लोक शब्द में हुए। देवता दैत्यों के बाणों से उठी अग्नि देख सब लोग अकाल में प्रलय मानने लगे। दोनों के बीच इतना भयंकर संग्राम हुआ कि जैसे लोगों को लगने लगा कि प्रलय आ गई है। अब सोचिए, जब राक्षसों में श्रेष्ठ राक्षस, महाशक्तिशाली राक्षस और सभी श्रेष्ठ देवतागण यदि एक दूसरे से युद्ध करेंगे तो क्या हालात होंगे। तो आम आदमी के लिए वो प्रलयकारी हालात थे। संग्राम में दैत्यों के चलाए हुए पर्वतों को इंद्र जी ने बाणों से चूर्ण कर दिया।
कोई देवता हाथी से हाथी को, कोई घोड़े से घोड़े को, रथ से रथ को मारने लगे। अर्थात जो हाथी पर सवार थे वो दूसरे पक्ष के हाथी पर सवार लोगों से लड़ने लगे, जो घोड़े पे सवार थे वो दूसरे पक्ष के घुड़सवार से लड़ने लगे, और जो रथ पर थे वो दूसरे रथ पर सवार महारथी से लड़ने लगे। कोई गदा से मारे गए, कोई राक्षस रुधिर के कीच में पड़े। देवताओं से राक्षस मारे गए, और जो राक्षस जहां रहा वहां वहां मारा गया। अमर भाव को प्राप्त देवता असुरों के ऊपर दौड़ते थे। इसके ऊपर मारे गए राक्षस सब मिलके बहुत तरह के शस्त्रों से देवताओं को मारने लगे। पत्थर, भिंदीपाल, जिसे आज के समय में पिस्तौल कहते हैं ना, वो भिंदीपाल कहा जाता है, जो एक हथियार हुआ करता था उस समय। भिंदीपाल से युद्ध किया, तलवार से युद्ध हुआ, फरसा से, तोमर से, परिध से, छुरी से, भाला, चक्र, शंकु, मूसल, अंकुश, लामपल, पट्टिश, शूल, कुठार, पाश, बाण, मुदगर, इनसे राक्षसों को मारने लगे। रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, इनसे संग्राम बढ़ने लगा। देवता भी राक्षसों पर अनेक तरह से हथियार चलाने लगे। इस प्रकार हजारों वर्ष तक दारुण होता रहा, अर्थात युद्ध होता रहा, भयंकर युद्ध होता रहा। 1-2 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष तक। आज देखिए कितना समय हुआ, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हुए। 3 साल से लगभग युद्ध चल रहा है। अब 3 साल के युद्ध में ही ये दुनिया जो है ना, वो 2 पलड़ों में बट गई। हर तरफ कहीं महंगाई, कहीं ये, कहीं वो, हालात खराब हैं जी युद्ध, रशिया यूक्रेन युद्ध के चक्कर में। आप सोचो, देवताओं और दानवों का जब युद्ध छिड़ा होगा और वो भी हजारों वर्ष चला होगा, तो इस प्रकृति का क्या हाल रहा होगा। फिर राक्षसों का बल बढ़ने पर देवता लोग देवलोक को छोड़ के भाग गए और पृथ्वी में घूमने लगे। जब देवताओं को लगने लगा कि अब राक्षसों से पार नहीं पाया जाएगा, अब राक्षसों को हराना संभव नहीं है, तो मैदान छोड़ के, स्वर्ग छोड़ के सब देवता भाग गए और आम आदमी की तरह पृथ्वी पर छुप छुप के घूमने लगे। नारायण भक्ति में लगे बलि, दानव 3 लोक में राज्य भोगने लगे। तो इस प्रकार से जब देवता भाग गए तो भगवान विष्णु के परम भक्त जो राजा बलि हैं, वो 3 लोकों के राजा हो गए। अब पाताल भी उनका, स्वर्ग भी उनका, पृथ्वी भी उनकी। तो तीनों लोकों के राजा बलि हुए। बस एक ही गुण था उनमें, वो गुण था भगवान की भक्ति। वो नारायण की भक्ति सदा किया करते थे। महालक्ष्मीवान दैत्यों का इंद्र बलि यज्ञ करने लगा। स्वर्ग में इंद्र होकर दिक्पालों के स्थानों के काम आप ही करने लगा। तो जो बलि था अब वह इंद्र बन बैठा। इंद्र के जो भी काम थे वह बलि करने लगा। देवताओं की प्रसन्नता के वास्ते ब्राह्मणों से कहे हुए यज्ञों में भाग को स्वयं लेने लगा। तो देवताओं को कहाँ से शक्ति मिलती थी? जब ब्राह्मण हवन पूजन करते थे, यज्ञ करते थे, उसमें आहुतियां मिलती थी देवताओं को, तो उससे उनको शक्ति मिलती थी। अब क्या हुआ कि उसके स्थान पर इंद्र की जगह पर बलि आ गया। तो बलि ने कहा, ये सब तो मैं लूंगा। अब जो आहुति दी जाएगी इंद्र के नाम पे, देवताओं के नाम पे, वो शक्ति मुझे मिलेगी। तो उसको भी अब राजा बलि जो दानव है वह भोगने लगा। और जो अन्य अन्य देवता थे उनके कामों को भी उसने अपने ही हाथ में ले लिया। अलग अलग राक्षसों को बिठा दिया जी, सबके सभी के कामों पर, देवताओं के स्थानों पर वो राक्षस बैठ गए और सब उन देवताओं की स्थान पर जो आहुतियां, यज्ञ आदि का फल आता था उसको ग्रहण करने लगे। तो देवताओं की माता अदिति अपने लड़कों को दुखी देख दुखी हुई, क्योंकि देवताओं की माँ है और जब किसी के पुत्र परेशान हो तो माँ तो दुखी होती ही है। वृथा इस स्थान में नहीं रहूंगी, ऐसा विचार करके हिमवान पर्वत में गई। इंद्र के राज्य और दैत्यों की हार की इच्छा करती थी। विष्णु में ध्यान लगाकर तपस्या करने लगी। कुछ काल आहार फल खाकर, कुछ काल गिरे हुए पत्तों से, कुछ काल पवन आहार करके और कुछ काल बैठी एक पांव से खड़ी, कुछ काल पांव के अगले भाग से
खड़ी होकर परमात्मा का ध्यान करती। तो जो माता हैं देवताओं की, वो अब छोड़ के चली गई हैं सब कुछ और हिमालय में रहने लगी हैं। वहाँ कड़ी तपस्या कर रही हैं, भगवान विष्णु का ध्यान लगा रही हैं। पहले फूल पत्र खा के रहती थी, फिर धीरे धीरे सब खाना छोड़ दिया। कठिन तपस्या से और कठिन होती चली गई। पांव के अगले भाग पर खड़ी होकर अब तपस्या कर रही हैं। देवताओं के 1000 वर्ष दुष्कर तपस्या करती रही। देवताओं की माता ने मनुष्यों के 1000 वर्ष नहीं, देवताओं के 1000 वर्ष, अगर मनुष्यों के वर्षों की तुलना करेंगे तो कई करोड़ों वर्ष हो जाएंगे। इतने लंबे समय तक देव माता तपस्या करती रही भगवान विष्णु की। मायावी राक्षस ऐसा सुन के देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास जाकर बोले, हे माता, क्यों परम दारुण तपस्या करती हो? देह के सुखाने का कारण दुख छोड़ दो। पंडित लोग मेहनत से साध्य सुकृत को नहीं जानते। धर्म में प्राप्त होकर शरीर यत्न से रक्षण करना चाहिए। जो लोग शरीर का रक्षण नहीं करते वे आत्मघाती कहलाते हैं। इस कारण उठो, हम लोगों को दुखी ना करो। माता से रहित मनुष्य, गोवें, पशु, सर्प, वृक्ष सुख नहीं पाते, मुर्दा के तुल्य रहते हैं। दरिद्री, रोगी, परदेशी माता के दर्शन मात्र से परम सुख पाते हैं। अन्न, जल, धन, स्त्री से कभी मनुष्य विमुख हो जाए पर माता से विमुख नहीं हो सकता। जिसके घर में धर्मयुक्त माता नहीं, पतिव्रता स्त्री नहीं, उसे वन में जाना चाहिए। नारायण की भक्तिहीन, धर्म समीचीन, भोग रहित धन, स्त्री पुरुष रहित जैसे घर होता है, वैसे ही माताहीन होता है। इससे माता तुम अपने लड़कों की रक्षा करो। इस प्रकार दैत्यों से कही हुई भी अदिति समाधि से चलायमान नहीं हुई। तो क्या किया कि जैसे ही राजा बलि को पता लगा कि भाई देवताओं की माँ इतनी कठिन तपस्या कर रही है, तो उसे भी लगा कि भगवान विष्णु अगर प्रसन्न हो गए और वर दे दिया तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता। तो उसने देवताओं का रूप धारण किया और अपनी माँ के सामने जाके बोले कि माता, आपको कुछ हो जाएगा तो अच्छा थोड़ी है। और फिर मनुष्य का ये कर्तव्य नहीं है कि वो अपने इस देह का नुकसान करे, देह का रक्षण करना ही उसका कर्तव्य है। अगर आपको इस प्रकार से कुछ हो गया तो आपके लड़कों को लोग दोष देंगे, तो कृपया आप ऐसा ना करें। नाना प्रकार से राजा बलि जो है माता अदिति को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, पर वह तनिक भी विचलित नहीं होती है। तब दैत्य लोग विष्णु के ध्यान में प्राप्त देवताओं की माता को देख क्रोध से उनको मारने का इरादा करते हैं, उनको मारने की इच्छा करने लगे। प्रलय के मेघों के शब्द को करते हुए लाल नेत्र दैत्यों ने दाढ़ों के अग्रभाग से अग्नि पैदा की। उस अग्नि ने 100 योजन वन के साथ सब दैत्यों को जला दिया। सो अदिति ने कुछ नहीं जाना। जो देवताओं की माता खाली अग्नि से बची, तो जैसे ही दानवों ने तीव्र अग्नि का प्रहार किया तो सारा जंगल 100 योजन तक जल गया। आसपास के सब जीव जंतु सब कुछ जल गए, परंतु माता अदिति का कुछ नहीं हुआ, वो सुरक्षित रही। भगवान विष्णु में भक्ति में लगी हुई माता का भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने रक्षण किया। इति कार्तिक मास महात्म्य 23 अध्यायः संपूर्णः। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ ही आज का 23वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल अब हम 24वां अध्याय करेंगे। गंगा का महात्म्य अभी चल रहा है। ये बीच में जो वृतांत आया है ना, इसका उसी से सीधा जुड़ाव है कि कैसे गंगा आगे प्रकट होंगी, गंगा का महात्म्य आएगा, भगवान वामन का प्रादुर्भाव होगा। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप ये ना सोचे कि हम गंगा का जो महात्म्य सुन रहे थे उसको सुनते सुनते बीच में कहाँ से आ गए। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये सब वृतांत धीरे धीरे आ रहे हैं। तो हो सकता है कि कल मैं इस वृतांत को बीच में छोड़ के गोपाष्टमी क्योंकि आ ही रही है
और गोपाष्टमी का वर्णन भी जो है, जितना मुझे याद है, शायद 26वें अध्याय में कहीं वर्णन आता है गोपाष्टमी का। तो मैं प्रयास करूंगा कि बीच में गोपाष्टमी का वो जो अध्याय है उसको मैं पहले कर लूं। कारण क्या है कि जैसे जैसे जो त्यौहार आता है ना, मेरा प्रयास तो यही होता है कि उसी के साथ साथ मैं वह अध्याय करता जाऊं। इससे क्या है कि उस त्यौहार के बारे में आपकी जानकारी जो है बढ़ जाती है। तो हम कल गोपाष्टमी से संबंधित जो अध्याय है उसको भी सुनेंगे और साथ में गंगा का महात्म्य जो चल रहा है, ये अध्याय चल रहा है, इसको भी पूर्ण करेंगे। क्योंकि ये जो महात्म्य है जो ब्रह्मदेव द्वारा लिखित है, इसमें ब्रह्मदेव ने सभी व्रतों का, पर्वों का वर्णन समय अनुसार किया है। तो हमें उसके अनुसार ही उन अध्यायों को थोड़ा आगे पीछे करना होता है, जिससे कि आप त्यौहार से पहले ही उस त्यौहार के विषय में जान लें, तो वह आपके लिए भी कल्याणकारी और हमारे लिए भी उपयोगी होगा। आज के अध्याय को यहीं विराम देंगे। महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए ये है कि कार्तिक मास का किस प्रकार से आपको उद्यापन करना है। कार्तिक मास स्नान किया है, तारा भोजन आपने यदि किया है, तारा भोजन के अतिरिक्त यदि आप भीष्म पंचक रखने वाले हैं, या जो भी नियम आप कार्तिक के ले रहे हैं, उसका पारण कैसे करना है, इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आज ही उसको समझ लीजिएगा। चातुर्मास का कैसे आपने पारण करना है, उद्यापन करना है, उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो उसका भी एक बार वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आप उस विधि से उनका पारण कर पाएँ। समय से उसकी पहले तैयारी कर लीजिए, जिससे आप उनका विधि विधान से पारण कर पाएँ। इसीलिए मैंने समय से पहले वीडियो अपलोड किए हैं। कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। दक्षिणा आदि यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या आप QR कोड जो आ रहा है उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। नारायण सब पर कृपा करें। कल हम सुनेंगे आगे की कथा। जय श्री कृष्ण।